जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइंस की इस नई क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं साइंस में दोस्तों एक टॉपिक है तंत्रिका तंत्र। दोस्तों, इस क्लास में हम लोग जो टॉपिक है इस टॉपिक को पूरा कवर करने वाले हैं और साथियों इस क्लास को देखने के बाद जो है आपसे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। दोस्तों, ये 11वीं क्लास है। इसके पहले हमने आपको 10 क्लास करा दी हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा तो इसकी लिस्ट बनी हुई है, तो वहाँ जा करके उनको देख लीजिएगा। दोस्तों, क्लास के लास्ट में हम आपका टेस्ट भी लेने वाले हैं, इसलिए साथियों आप लोग इस क्लास को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, सुबह हमने 11 बजे आपको करंट अफेयर्स की क्लास कराई थी। अगर आप लोगों ने उसको नहीं देखा है तो उसको भी जरूर देख लीजिएगा। आइए दोस्तों, देखते हैं। पहला साथियों क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि मानव मस्तिष्क का ग्राम में वजन कितना होता है। तो दोस्तों देखिए, कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और साथियों इस बार भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा 1200 से 1400 ग्राम जो है मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो यहाँ पर साथियों जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुमस्तिष्क डैश से संबंधित है। तो दोस्तों जो अनुमस्तिष्क है ये साथियों किससे संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा मांसपेशियों के घुमाववा नियंत्रण से दोस्तों ये जो है संबंधित है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश ऊतक न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। ऑप्शन है एपिथेलियल, संयोजी, नर्वस या मांसपेशीय। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा नर्वस ऊतक जो है न्यूरॉन से बना होता है जो आवेग प्राप्त करते हैं और संचालन करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी एक तंत्रिका कोशिका है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो यहाँ पर न्यूरॉन है ये साथियों जो है एक तंत्रिका कोशिका है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है। दोस्तों जो तंत्रिका आवेग है इसकी प्रकृति विद्युत रासायनिक होती है। कैसी होती है तो इसको आप लोग याद रखिएगा, विद्युत रासायनिक। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों इसका आंसर हो जाएगा मज्जा जो है ये साथियों खांसी और छींकने जैसी जो अनैच्छिक गतिविधियां होती हैं इनको नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर साथियों जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश दो न्यूरॉन्स के बीच का स्थान होता है। तो दोस्तों जो दो न्यूरॉन्स होते हैं इनके बीच जो स्थान होता है इसको दोस्तों सिनेप्स कहते हैं। ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है दो न्यूरॉन के बीच जंक्शन को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो दो न्यूरॉन है इनके बीच के जो जंक्शन दोस्तों है इसको सूत्र युग्म कहा जाता है। क्या कहते हैं तो इसको आप लोग याद रखिएगा, सूत्र युग्म जो है इसको कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक न्यूरॉन एक साइटोन से निर्मित होता है जिसमें से कई छोटी छोटी शाखाएं निकली होती हैं जिन्हें कहा जाता है। तो दोस्तों इनको जो है दुमिकाएं कहा जाता है। क्या कहते हैं तो इसको आप लोग याद रखिएगा दोस्तों, इनको जो है दुमिकाएं कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है। तो दोस्तों यह जो है यह बोलने, देखने, सूंघने, स्वाद लेने, सुनने, बुद्धिमत्ता इत्यादि जैसी गतिविधियों को नियंत्रित करता है। तो ये दोस्तों जो है सही नहीं है। बाकी दोस्तों इसमें जो तीन ऑप्शन दिए हैं ऑप्शन नंबर ए यह शरीर का संतुलन बनाए रखता है, तो ये दोस्तों सही है। यह मस्तिष्क के बाद पश्च क्षेत्र में स्थित है, तो ये भी दोस्तों सही है। यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, तो ये भी साथियों सही है। दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा जो है अनुमस्तिष्क के लिए सही नहीं है। साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है अग्र मस्तिष्क जो है ये साथियों वह हिस्सा है मानव मस्तिष्क का जिसमें विचारों का संग्रह होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सूत्र युग्मन और द्रुमासम किससे संबंधित है। तो साथियों इसका आंसर हो जाएगा स्नायु कोशिका से जो है ये संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है।
तो दोस्तों जो अनुमस्तिष्क के बारे में जो है यहाँ पर, यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है, तो ये दोस्तों सही है। यह मस्तिष्क के पश्च क्षेत्र में स्थित होता है, तो ये भी साथियों सही है। यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग लगभग 25% है, तो ये दोस्तों गलत है। तो साथियों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दोस्तों जो है इसमें 3 भाग होते हैं, 2 पार्श्व अनुमस्तिष्कीय गोलार्ध और एक केंद्रीय वर्मिक्स, तो ये दोस्तों सही है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा जो है सही नहीं है, तो आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऐच्छिक क्रिया नहीं है। तो ऑप्शन दिए हुए हैं कसी का घूमना, हृदय का धड़कना, पहले बंद करना या किसी वस्तु पर बात करना। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हृदय का धड़कना जो है ये साथियों जो है ऐच्छिक क्रिया नहीं है, क्योंकि दोस्तों ये जो है हमेशा कार्य करता रहता है। साथियों ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सांस लेने को नियंत्रित करता है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा जो मज्जा दोस्तों है ये साथियों सांस लेने को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रैनवियर के नोट्स सूक्ष्म रिक्त स्थान होते हैं जो डैश में पाए जाते हैं। तो ये साथियों मायलिनकृत एक्सोन में पाए जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने अपने हाथ को आग से वापस खींच लिया, इस तरह की जो कार्रवाई के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार होता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा मेरुदंड। ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए जो है मेरुदंड जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क भी शरीर का डैश समन्वयन केंद्र है। तो दोस्तों ये जो है मुख्य समन्वयन केंद्र है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों आंसर हो जाएगा मेंडुला। ठीक है, ये आप लोग दोस्तों यहाँ ध्यान रखिएगा। साथियों जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वैच्छिक कार्यों के लिए सुनिश्चितता, अंग विन्यास, निर्वहन और शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए डैश उत्तरदायी होता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुमस्तिष्क दोस्तों जो है इसके लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में ताप नियमन को डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा जो है नियंत्रित किया जाता है। तो यहाँ पर साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा सेरिब्रम। ये दोस्तों जो है बुद्धि, स्मृति और भावनाओं का केंद्र होता है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर बी है ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि मानव मस्तिष्क दोस्तों जो वजन है ये कितना होता है। साथियों इसका आंसर हो जाएगा शरीर के कुल वजन का लगभग 2%। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मानव मस्तिष्क में ध्वनि का संवेदन कितनी देर तक बना रहता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड तक दोस्तों ध्वनि का संवेदन बना रहता है। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। तो दोस्तों जो प्रमस्तिष्क है इसके बारे में दोस्तों जो इनमें 2 भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। तो दोस्तों सही है। यह मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग लगभग 80% है, तो ये भी सही है। यह मस्तिष्क का अग्र, शीर्ष और पार्श्व भाग बनाता है, तो ये भी दोस्तों सही है। प्रमस्तिष्क मांसपेशियों की गतिविधि का समन्वयन करता है, तो ये दोस्तों जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन गतिविधियों में स्वैच्छिक मांसपेशियां कार्यान्वित होती हैं। तो दोस्तों इसमें से जो है मेढक का कूदना और हाथ से लिखना, इसमें दोस्तों जो है स्वैच्छिक मांसपेशियां जो है कार्यान्वित होती हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और साथियों ऑप्शन नंबर डी, ये दोनों साथियों इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा कि इनमें से दोस्तों जो है कौन सा अनुमस्तिष्क के बारे में सही नहीं है।
तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें दो भाग होते हैं जिन्हें प्रमस्तिष्क गोलार्ध कहा जाता है। तो ये दोस्तों जो है सही नहीं है। बाकी दोस्तों यह मस्तिष्क के पिछले क्षेत्र में स्थित होता है तो सही है। यह पश्च मस्तिष्क का एक भाग होता है तो ये भी दोस्तों सही है। यह मस्तिष्क का काफी छोटा भाग लगभग 12% है तो ये भी साथियों सही है। तो ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ऑल फैक्ट्री शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ठीक है, ये साथियों आपसे पूछा गया है कि किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गंध से। ठीक है साथियों, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक न्यूरॉन के कोशिका रखने को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इसको जो है सोमा कहा जाता है। क्या कहते हैं दोस्तों, यहाँ पर याद रखिएगा, इसको जो है सोमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि एल्कोहल शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित प्रभाव दिखाता है। तो दोस्तों जो एल्कोहल है ये शरीर में पहुंचने के बाद जो है संवेदनशीलता को कम कर देता है। क्या करता है तो दोस्तों जो है संवेदनशीलता को यह कम कर देता है। तो इसका साथियों जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश का अपघटन मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। तो दोस्तों जो मस्तिष्क कोशिका है इसका दोस्तों जो अपघटन है ये साथियों मानव में अल्जाइमर रोग का अभिलक्षण है। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो दोस्तों मनुष्य के जो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा प्रमस्तिष्क। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण किस तंत्र द्वारा होता है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र के द्वारा जो है सभी उद्दीपनों का ग्रहण होता है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि ग्रे मैटर में होता है। दोस्तों जो ग्रे मैटर है ये साथियों काफी संख्या में तंत्रिका कोशिकीय निकाय में होता है। ठीक है, तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर बी है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेनियन यानी दोस्तों कपालिका के ऊपरी भाग को ढकने वाली जो मांसपेशी है इसका नाम क्या है, ये आपसे यहाँ पर पूछा गया था। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा गेलिया एपोन्यूरोटिका। ये दोस्तों जो है इसका नाम है। क्या नाम है, तो गेलिया एपोन्यूरोटिका जो है इसका नाम है। तो यहाँ पर दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर में क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या है। तो दोस्तों मनुष्य के शरीर में साथियों जो है 12 जोड़ी जो है क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या है। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि स्तनपायियों में मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जिससे मनुष्य अपनी फसल पैदा कर सकते हैं, मशीन का आविष्कार कर सकते हैं और भाषा कला विकसित कर सकते हैं। तो दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेरिबरम। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है न्यूरॉन इकाई है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। साथियों जो पूछा गया है कि न्यूरॉन दोस्तों ये किसकी इकाई है, साथियों आंसर हो जाएगा तंत्रिका ऊतक की जो है इकाई है क्या, न्यूरॉन। तो यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अब आपका टेस्ट लेते हैं, देखते हैं आपने इस क्लास को कितने अच्छे से देखा है। साथियों यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि तंत्रिका आवेग की प्रकृति होती है। ऑप्शन है विद्युतीय, रासायनिक, भौतिक या विद्युत रासायनिक। दोस्तों इसका जो आंसर है आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। ऑप्शन है अनुमस्तिष्क, सेरिबेलम, मध्य मस्तिष्क या अग्र मस्तिष्क। नेक्स्ट साथियों क्वेश्चन है एल्कोहल शरीर में पहुंचकर निम्नलिखित प्रभाव दिखाता है। ऑप्शन है संवेदनशीलता को बढ़ा देता है, संवेदनशीलता को कम कर देता है, शरीर पर कोई प्रभाव नहीं डालता है या शारीरिक क्रियाशीलता बढ़ा देता है। तो दोस्तों इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको क्लास पसंद आई होगी और साथियों अगर आपको क्लास पसंद आई है इसको लाइक कर दीजिएगा और साथियों इसको अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।